रेगिस्तान का जिन। एक खौफनाक कहानी। राजस्थान के रेगिस्तान में एक परिवार ने एक पुराने खंडहर को खोजना शुरू किया। उन्हें नहीं पता था कि वे जिन के विश्राम स्थल को परेशान कर रहे थे। रात होते ही घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। यह जिन का आतंक था, जो अब उनके जीवन को नर्क बना देने वाला था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। वे एक साधारण और खुशहाल परिवार थे। एक दिन राजेश शर्मा ने सुना कि पास के रेगिस्तान में एक प्राचीन खंडहर है, जिसमें बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। राजेश शर्मा, पिता राजेश, एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसे पुरानी चीजों को खोजने का बहुत शौक था और वह अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन की तलाश में था। मीनाक्षी शर्मा। माँ मीनाक्षी एक घरेलू महिला थी, जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। उसे इन खजाने की कहानियों में विश्वास नहीं था, लेकिन वह राजेश का साथ देती थी। आदित्य शर्मा। बेटा आदित्य एक युवा और उत्साही लड़का था, जो हमेशा नई चीजों को खोजने में रुचि रखता था। वह अपने पिता के साथ खंडहर की खोज में जाने के लिए बहुत उत्साहित था। राजेश ने अपने परिवार के साथ मिलकर खंडहर की खोज शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुराना और विशाल खंडहर मिला। उसमें एक गुफा थी, जिसमें बेशुमार खजाना था। जैसे ही उन्होंने खजाना निकालने की कोशिश की, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा में अजीब सी सिहरन थी और गुफा की दीवारों पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। राजेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया और खजाना घर ले आया। खजाना घर लाने के बाद शर्मा परिवार के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और हवा में एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। मीनाक्षी ने महसूस किया कि कोई उनके घर में है, लेकिन जब उसने देखा तो कोई नहीं था। एक रात आदित्य ने अपने कमरे में एक भयानक छाया देखी। उसने चीखकर अपने माता पिता को बुलाया, लेकिन जब वे आए तो छाया गायब हो चुकी थी। राजेश ने समझा कि यह सब जिन का काम है, जिसे उन्होंने गुफा से परेशान किया था। राजेश ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने बताया कि यह जिन है, जो अब उनकी जिंदगी को नर्क बना देगा। जिन को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा, जिसमें गुफा का खजाना वापस रखना होगा और जिन से माफी मांगनी होगी। राजेश और मीनाक्षी ने तय किया कि वे गुफा में वापस जाकर अनुष्ठान करेंगे। वे खजाना लेकर गुफा में पहुंचे और जिन से माफी मांगने लगे। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, गुफा में तेज हवा चलने लगी और एक भयानक चीख गूंजी। राजेश और मीनाक्षी ने देखा कि जिन की छाया धीरे धीरे गायब हो रही है। जब वे घर लौटे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगली रात आदित्य ने फिर से अपने कमरे में वही भयानक छाया देखी। क्या जिन वापस आ गया था? क्या उन्होंने वास्तव में जिन को शांत किया था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।